कि सुप्रीम कोर्ट बार किसी आंदोलन के समर्थन में इतना खुल के आई हो। मैं धन्यवाद देता हूं आपके माध्यम से हमारी सुप्रीम कोर्ट बार के जो अध्यक्ष हैं श्री दुष्यंत दबे साहब ने खुल के इस आंदोलन का सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से पुरजोर समर्थन किया है। यह पहली बार हुआ है, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट बार, हाई कोर्ट बार इस तरह से कभी समर्थन नहीं। सरकार तो निश्चित रूप से लेगी, अन्यथा दो में से एक ही रास्ते हैं, या तो सरकार कानून वापस लेगी, अन्यथा सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है उनको बेचने की तैयारी है, और कुछ भी बेचने के लिए बाकी रह गया। ईमान तो पहले ही बेच चुके हैं मोदी जी और उनकी टीम। जितने भी हमारे साथी हैं, हमने ऑलरेडी अब से पहले ही सब लोगों को कह दिया था, पूरे पार्टी के साथियों को, और इसके अलावा जो भी साथी पूरे देश भर में हमसे जुड़े हैं, हमने लगातार सबको कह दिया कि इस आंदोलन को हमारा पूरा समर्थन है। भारत बंद जो आज हमारे किसान भाइयों ने कॉल दी है, इसको पूरा हमारा समर्थन है, क्योंकि ये बहुत ही सच्चाई की लड़ाई है, बहुत ही हक की लड़ाई है, ईमानदारी की लड़ाई है। तो इसलिए इस आंदोलन को हमारा व्यक्तिगत रूप से, मेरा एक एडवोकेट होने के नाते भी, और इसके साथ साथ एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भी मेरा पूरा समर्थन है। एक हमारा सामाजिक संगठन है, उसकी तरफ से भी हमारा पूरा समर्थन इस आंदोलन को, आज के इस बंद को है। राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरे देश भर में जहां जहां भी है, सभी लोग इस बंद के समर्थन में हैं। और जो हमारा सामाजिक संगठन है, मानव सुरक्षा एवं विकास संगठन, वो भी पूरी टीम हमारी। राजनीतिक मुद्दा दिया क्यों, बीजेपी जो कह रही है, और कल जो जिस तरह से जो रविशंकर प्रसाद हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीजें बता रहे हैं, कह रहे हैं हमारा नहीं है, ये तो 8 साल तक उसका मुद्दा रहा था, कांग्रेस का मुद्दा रहा था। तो कांग्रेस का मुद्दा रहा था, उसके बाद वो हार गई, और उसके हारने के बाद में आप आ गए। आपने तो इन सारी चीजों का विरोध किया था। जो कांग्रेस की नीतियां थी, जो कांग्रेस के कार्यक्रम थे, चाहे वो जीएसटी का रहा हो, चाहे वो आधार कार्ड का रहा हो, चाहे एफडीआई का रहा हो, कितने भी जो भी उनकी नीतियां थी, उनका आपने विरोध किया। लेकिन कांग्रेस के जाने के बाद में उन सभी को आपने लगातार लागू किया है। तो क्या माना जाए कि आप जब विपक्ष में राजनीति करते हैं तब इस तरह की बातें करते हैं, और जब आप सत्ता में आ जाते हैं फिर उन्हीं कांग्रेस की नीतियों को ही आगे बढ़ा रही है। तो तुम्हारा अपना क्या है? ध्यान होना चाहिए कि संसद में जो वो अरुण जेटली जी हैं, अरुण जेटली जी ने जो ये कानून आज लेके आए हैं, जिस समय कांग्रेस की बात करी थी, इसका विरोध किया था इन्होंने नहीं, सुषमा स्वराज जी ने भी इस बात का विरोध किया था। और जो लड़ाई आज किसान लड़ रहे हैं, इसी लड़ाई का पूरी तरह से समर्थन किया था। तो कल जब आप विपक्ष में थे, आप इस बात का विरोध कर रहे थे, यानी जो आज किसान कह रहे वही बात आप कह रहे थे, और आज सिंपैथी गेन करके आप उनका वोट तो ले लें, आप उनका समर्थन तो ले लें, लेकिन जब सत्ता में आ जाएं तो आप जो है केवल और केवल उद्योगपतियों के लिए, आप पूंजीपतियों के लिए काम करें। मुझे ध्यान आ रहा है, एक पिक्चर आई, मैं आजाद हूं, उस पिक्चर में अमिताभ बच्चन साहब की पिक्चर है, बहुत बढ़िया एक डायलॉग उसमें, जो बिजनेसमैन थे, जो जिनकी एक वो भी थी, प्रेस भी थी, जिनकी जो न्यूज़पेपर निकलता था, उन्होंने एक बड़ा बढ़िया डायलॉग किया। तो मुझे नजर आ रहा है आज की तारीख में कि बीजेपी निश्चित रूप से इसी पे कर रही है कि चुनावों में गरीबों से वादे किए जाते हैं और अमीरों से सौदे किए जाते हैं। तो वाकई वो सरकार के दलाल हैं, सरकार के गुलाम हैं, और किसानों के और देश के जो हैं वो गद्दार हैं। तो उन लोगों को भी सावधान रहना चाहिए कि इस बार किसान जो है वो पूरी ईमानदारी के साथ अपनी लड़ाई लड़ने के लिए उतरा है, और उनके साथ में अगर कोई भी धोखा करेगा, कोई किसान या इस आंदोलन को सहयोग देने वाला कोई भी साथी बदनीयती से इसमें घुसा है और उसको डैमेज करने की कोशिश करेगा, तो उसका बुरा हाल होगा। इस बात की सबको समझ नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ये क्यों, आप इसको समझ लीजिए। ये आंदोलन जो है अब छोटा मोटा आंदोलन नहीं रहा। हमने अपना तो बताया कि हम लोग तो समर्थन कर ही रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये पहली बार हुआ है, जो अब मैं आपको इस बात को बताने जा रहा हूं। इस देश में जो भी आंदोलन अब तक हुए हैं आजादी के बाद में, किसी भी आंदोलन को वकीलों का इतना बड़ा सहयोग, समर्थन आज तक नहीं मिला। देखिए, हमारी पूरी दिल्ली बार काउंसिल की तरफ से लेटर भी जा चुका है। दिल्ली बार काउंसिल ने पूरी ताकत के साथ में इस किसान आंदोलन का, आज के भारत बंद का पुरजोर तरीके से समर्थन किया है। और इसके अलावा जो हमारी डिस्ट्रिक्ट बार हैं, उन बार की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, हमारी सभी बारों की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उस कमेटी ने भी बाकायदा रेजोल्यूशन पास करके, लेटर देके इस आंदोलन का, किसान आंदोलन का पूरी तरह से समर्थन किया है पुरजोर तरीके से। और कोऑर्डिनेशन कमेटी ने यहां तक भी कहा है कि जितने भी हमारी बार हैं, जितने भी हमारे जो दिल्ली की बार हैं, उन सब में अपने तरीके से हम लोग इस बात का प्रोटेस्ट करें, वो भी चल रहा है। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बताऊं, यह पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट बार
किसी आंदोलन के समर्थन में इतना खुल के आई हो। मैं धन्यवाद देता हूं आपके माध्यम से हमारी सुप्रीम कोर्ट बार के जो अध्यक्ष हैं श्री दुष्यंत दबे साहब ने खुल के इस आंदोलन का सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से पुरजोर समर्थन किया है। यह पहली बार हुआ है, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट बार, हाई कोर्ट बार इस तरह से कभी समर्थन में नहीं आती, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट बार जो समर्थन में आई है, यह बहुत, जो सरकार के दल्ले हैं, सरकार के गुलाम हैं, सरकार के चापलूस हैं और सरकार के इस षड्यंत्र में शामिल होकर इस आंदोलन को बर्बाद करने की या बदनाम करने की जो कोशिश कर रहे हैं, केवल वही लोग आरोप लगा रहे हैं। अन्यथा पूरा देश, आपको देखें, मैं बताऊं, मेरे बिहार के साथियों से मेरी बात हुई है, वहां पे किसान और व्यापारी वर्ग के जो कई साथी हैं वो हमारे साथ में, अभी मेरी कर्नाटक में बात हुई है सुबह, वहां से भी बहुत बड़ी संख्या में एडवोकेट्स भी और जो हमारे किसान साथी हैं वो इस आंदोलन के साथ में हैं। तमिलनाडु में हमारी टीम है, वो सारे के सारे साथी इसमें शामिल हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं ना, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप हैं और वो केवल जो है इस आंदोलन को बदनाम करने वाले और सरकार की साजिश है, क्योंकि सरकार पूरी तरह से इस आंदोलन में दबाव में है, फंस चुकी है और सरकार किसी भी तरह से इस आंदोलन को तोड़ना चाहती है। लेकिन यह आंदोलन टूटेगा नहीं, यह आंदोलन तभी बंद होगा जब सरकार तीनों कानून वापस लेगी और एमएसपी को कानून, सरकार तो मना करिए, हम नहीं लेंगे, सरकार तो निश्चित रूप से लेगी, अन्यथा दो में से एक ही रास्ते हैं, या तो सरकार कानून वापस लेगी अन्यथा सरकार जाएगी। इस बार ये ठान के हम सब लोग पूरे मजबूती के साथ में आंदोलन में उतरे हैं। इस बार इस धरती का लाल अन्नदाता जो किसान है किसी भी सूरत में पीछे हटने वाला नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को हाउस अरेस्ट किया गया है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को हाउस करे गया वो तो एक नौटंकी है, मैं बहुत सीधी सी मानता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो पहले ही ऑलरेडी लेटर दे रखा है, जो ये कानून बना था उसको नोटिफिकेशन उसका कर दिया, उसको मान लिया, फिर उसके बाद बाकी जो सारी चीजें वो नौटंकी है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री, एक चीज में बहुत स्पष्ट सब लोगों को, मैंने बहुत पहले भी बताया था, सीए एनआरसी का आंदोलन चल रहा था तब भी मैंने लोगों को बताया था, समझाया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है ये आरएसएस का एजेंट है और बीजेपी की बी टीम है। लोगों को संभल के रहना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। आज जो ये सारी चीज आ रहे हैं, एक तरफ तो आप पहले लेटर लिख के दे रहे हैं, आप उसको नोटिफाई कर दे रहे हैं, हाँ भी इस कानून को माने, दूसरी तरफ अब आप आंदोलन में, क्योंकि आपको समझ में आ गई है कि किसान आंदोलन इतनी जड़ पकड़ चुका है, इतना जबरदस्त तरीके से जो इस आंदोलन की नींव जो है मजबूत हो चुकी है, इतना फैल चुका है कि अब उनके लिए इससे बाहर निकलना जो संभव नहीं है। दूसरा, क्योंकि इस आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में जो पंजाब, हरियाणा और भिन्न भिन्न मतलब प्रदेशों के जो साथ हैं और विशेषकर सबसे ज्यादा जो है पंजाब के साथी हैं और पंजाब किसानों को आंदोलन फैलता चला जा रहा है। और आप देख रहे हैं क्या कनाडा, क्या जर्मनी, क्या ब्रिटेन, क्या जो यूएस, हर तरफ से, हर जगह से किसानों के इस आंदोलन को लगातार सहयोग मिल रहा है। भारत बंद की क्या स्थिति देखते हैं पूरे देश भर से जो खबरें आ रही है? किसकी भारत बंद की क्या स्थिति है? भारत बंद आज आप देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं शायद ये पहला इस बार का बंद होगा जो पूरी तरह से कामयाब रहेगा, पूरी तरह से सफल होगा, क्योंकि हर तरह से, अभी आप उत्तर प्रदेश की देख रहे हैं, किसान किसी मंडी में नहीं जा रहा है, इसी तरह से पंजाब है, इसी तरह से हरियाणा है, हर जगह से अगर आप देख रहे हैं, हर जगह मंडियों में किसान नहीं जा रहा है, पूरी तरह से इस आंदोलन में शामिल है। और इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया, वकील, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, जो बेरोजगार युवक हैं, वो सारे के सारे, जो हमारे रिटायर्ड फौजी हैं, पूर्व सैनिक हैं, वो सारे इसमें शामिल हैं। हर तरफ से इस आंदोलन को जबरदस्त सहयोग और समर्थन मिल रहा है। और मैं अभी सीधा वही जा रहा हूं, सिंगू बॉर्डर पे, वही इसमें शामिल होने के लिए, मैं भी वहीं के लिए निकल रहा हूं। और मेरी सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, केवल किसान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की है। उन पूंजीपति उद्योगपतियों, दिन के तलवे चाटता है इस देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पूरी सरकार, मोदी सरकार, और जो वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय जो एक गिरोह है, उस गिरोह के साथ जो मिली हुई है, जिस गिरोह के माध्यम से, जिस गिरोह से वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और ये जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक से 54,000 करोड़ रुपए का इस कोरोना के उसमें जो कर्जा लिया है इस मोदी सरकार ने, जिसका कोई हिसाब जनता को नहीं दिया गया अभी तक, ये सारा एक षड्यंत्र है इस देश को पूरी तरह से कब्जे में। और किसानों की जमीन को, जिस किसानों की जमीन पर इस देश की 60% आबादी जो है वो निर्भर है, उनको अपने कब्जे में लेने की और किसान की जमीन को हड़पने के लिए सारा षड्यंत्र है। ये हम किसी हालत में होने नहीं देंगे। इसलिए सब लोग इस आंदोलन में साथ दीजिए, तन मन धन से अपनी गुंडागर्दी पर उतर आए। सरकारें जनहित को पूरी एक साइड में रख के और चंद उद्योगपतियों के तलवे चाटने लगे, उन्हीं के लिए काम करने लगे,
तो केवल आंदोलन ही है जो आंदोलन के माध्यम से रास्ता निकलेगा। और हमारे देश में तो बहुत बुरी स्थिति है। हमारे देश में तो सारी संवैधानिक संस्थाएं, सारी सरकारी संस्थाएं, यहां तक कि अदालतें भी जनता के हित की कोई बात नहीं कर रही हैं। पूरी तरह से ऐसा लगता है सरकार की ग्रिप में है, उसी के हिसाब से, उसी के अनुसार काम कर रहे हैं। तो वहां सड़क पर आंदोलन के अलावा दूसरा कोई